एक भी अच्छाई नहीं है तुम में। फिर करण मुझसे इतना प्यार क्यों करता? तुम मेरी बातों को लाइटली मत लो नायशा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं थोड़ा टाइम अलग रहना चाहती हूँ पापा, इसलिए यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम इन बातों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। बुआ जी, आप मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर? मैं आपसे मिलने आया। क्या मिल गया आपको ये सब करके? आप इस घर की बड़ी, फिर भी आपने ऐसा किया। मैं हमेशा यही सोचता था कि भले ही आप सबको परेशान करती, लेकिन आपके दिल में प्रतिष्ठा के लिए प्यार है। लेकिन मैं गलत हूं। लेकिन जो काम आपने किया है उससे ये साफ हो कि आप सिर्फ दूसरों को दुख देना चाहते हैं, कभी किसी का भला नहीं कर सकते। बस बस बेटा बस। कभी कभी इंसान समझ ही नहीं पाता है क्या सही है और क्या गलत है। इस घर में जो कुछ भी हुआ सब गलत हुआ। उन सब की जिम्मेदार मैं हूं। मुझे किसी और बात का दुख नहीं है, पर तुम्हें और प्रतिष्ठा को अलग करने का दुख है। अब तो मैं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाती। दिल तो चाहता है कि कहीं जाकर डूब मरूं। नहीं, किसी से मिलवाना या अलग करना वो सिर्फ भगवान के हाथ में होता। लेकिन आपने प्रतिष्ठा जैसी लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसने परेशान होकर घर छोड़ दिया। मैं जानती हूं, इस बात का एहसास है मुझे। अब एहसास करके क्या फायदा? दिल का घाव कभी भरता नहीं, हमेशा हरा ही रहता। आपने मुझसे प्रतिष्ठा को छीनकर मेरे दिल को ऐसा घाव दिया है जिसे मैं तब तक नहीं भूल सकता जब तक मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती। मैं प्रतिष्ठा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। वाह, दर्द भी देती हैं और दवा भी। मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। मैं प्रतिष्ठा को खुद ही ढूंढूंगा। निशान, मैं इस लायक तो नहीं कि तुमसे माफी मांग सकूं, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर। करण, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, तुम कुछ खाओगे? नहीं नायशा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आस्था कह के गई थी कि वो मेरे लिए आके कुछ बना देगी। करण, तुम भूखे होगे ना, आस्था का क्या इंतजार करना। प्यार करती हूँ तुमसे, और आस्था से शायद कुछ ज्यादा। वो कहते हैं ना, पहला प्यार बारिश की पहली बूंद की तरह होता है, जो जिंदगी में ठंडक और सुकून दे जाता है, और जिसे इंसान चाह के भी नहीं भूल पाता। मैं तो भूलना ही नहीं चाहती। अब वो बात नहीं रही नायशा जो पहले थी, ये तो तुम भी जानती हो। अब मेरे जीवन पर सिर्फ और सिर्फ आस्था का अधिकार है। अधिकार है नहीं, उसने छीना है, और उसके जिम्मेदार कौन है तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
ये बताओ करण, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है? तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ होकर भी साथ नहीं हूं। तुम्हारी आंखों में मेरी तस्वीर है पर फिर भी तुम्हारे दिल में नहीं उतर पा रही हूं। नायशा प्लीज अब उन बातों को याद मत करो। याद तो उन बातों को किया जाता है करण जो इंसान भूल जाता है, पर उन यादों का क्या जो खून बनकर रगों में दौड़ रही है, उनका क्या करूं? सच बताओ, मुझे लगता है करण तुम शादी कर फंस गए। तुम आस्था से बहुत अच्छे लड़के डिजर्व करते थे। और तुम्हें याद है कॉलेज के दिन जब हर लड़की तुम पे मना करती थी और हर लड़का मुझ पर। तुम्हें अपने आप पर घमंड था और मुझे अपने ऊपर नाज। मैं लड़कों से बात नहीं किया करती थी, तुम भी लड़कियों से दूर भागते थे। मुझे लगता था तुम भी दूसरे लड़कों की तरह ना एकदम रोड साइड रोमियो, लड़कियों के दीवाने हो, और तुम भी मुझे दूसरी लड़कियों की तरह ही समझते थे। इसलिए शायद तब हम एक दूसरे को लाइक नहीं कर पाए। लेकिन जब हमें सच्चाई का पता चला तो हम कितना हंसे थे करण, और उसके बाद तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए एकदम बेकरार हो गए थे। और तुम्हें याद है तुमने मेरी फ्रेंड से मेरा नंबर मांगा था और उसने मजाक में किसी दूसरी लड़की का नंबर तुम्हें दे दिया था, और तुमने उसे एक बड़ा प्यारा सा रोमांटिक मैसेज कर दिया था, और जिसके बाद वो लड़की तुम्हारी दीवानी हो गई थी, पागल हो गई थी तुम्हारे लिए। और फिर मैंने आके तुम्हें उससे बचाया था, याद है तुम्हें ये? कैसे भूल सकता हूँ नायशा, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मुझे याद है कि वो लड़की मुझसे शादी करने के सपने भी देखने लगी थी। I know. बाप रे बाप, that was so horrible. अच्छा वो याद है तुम्हें? करण, क्या हुआ? प्रतिष्ठा का कुछ पता चला? नहीं करण, घर में सब बहुत परेशान हैं। एनीवेज वो सब छोड़िए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं फटाफट से कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। पहले खाना खाते हैं फिर बाद में बातें कर लेंगे। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। आस्था, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो। पतिव्रता बनती हो और अपने पति का ध्यान नहीं रख सकती। ये दिखावा करना ना बंद कर दो। वो यहाँ घर में भूखा बैठा है और तुम बाहर घूमती फिर रही हो। जब उसका ध्यान नहीं रख सकती तो फिर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती उसे? मैं उसका अच्छे से ध्यान रख लूंगी। तुम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। वो सारे सुख जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है वो मैं दूंगी करण। तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता ना सिर्फ कागजी रिश्ता है, मंत्रों वाला रिश्ता है जिसे दुनिया पति पत्नी के रिश्ते का नाम देती है। तुम जानती हो करण और मेरा रिश्ता क्या है? हमारा दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है। तुम जैसी पत्नी पाकर करण सिर्फ दुखी है, लेकिन अगर मैं उसकी पत्नी होती तो वो नहीं, करण की पत्नी मैं, आस्था करण खुराना। और करण की जिंदगी में तुम्हारी और मेरी वैल्यू क्या है जानना चाहती हो? तुम एक नदी की तरह जो शोर मचाते बह जाए, और मैं झील, और झील का तो स्वभाव ही होता है एक जगह आके ठहर जाना। अब मैं करण की जिंदगी में आके ठहर चुकी हूं, और कोई तीसरा मेरी गहराई नापने की कोशिश करेगा ना, डूब जाए। अब तुम समझ गई हो या अलग तरीके से समझाऊं? तुम्हें क्या लगता है मुझे करण की चिंता नहीं है? क्या जानती हो तुम मेरे करण के बारे में नायशा? उन्हें सुबह उठ के कॉफी पीना पसंद है या चाय? रात को सोने से पहले कौन सी दवाई लेते हैं?
कौन सी म्यूजिक सुनते हैं, कौन से कपड़े पहनना पसंद। क्या जानती हो तुम मेरे पति के बारे में? तुम करण का पास्ट हो, जो वो कब का भुला चुके हैं, और जो उन्हें 4 साल पहले अच्छा लगता था जरूरी नहीं कि वो अब भी अच्छी लगे। तुम मुझे होशियारी मत दिखाना, अपने आप में रहना दो, क्योंकि तुम यहाँ पर सिर्फ एक मुसाफिर हो, मेहमान भी नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ अतिथि देवो भव। और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पति के दिल में मेरे लिए नफरत कभी पैदा नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये रिश्ता ऊपर से बनकर आया है, और इसे तुम क्या खुद भाग्य विधाता भी नहीं बदल सकते। समझी तुम? कहना पड़ेगा आस्था, तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, लेकिन अब बातों बातों में ये भी बता दो कि अपने पति करण को छोड़ने के लिए क्या लो? क्या दे सकती हो तुम? करण के लिए तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल। इतने में तो मैं करण की तस्वीर भी तो खरीद दूं। पता नहीं कहाँ होगा निशान, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। प्रतिष्ठा के जाने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। क्या करूं? उसे सारे की जरूरत होगी, एक अच्छे दोस्त की जरूरत होगी। मुझे उससे मिलना चाहिए। हाँ, मैं उससे मिलूंगी, उससे सारी बातें डिस्कस करूंगी, उसे अच्छे से समझाऊंगी और उसका दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। हाँ, ये सही है। पैम, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, और इतनी रात में कहाँ जा रही हो? भाभी, वो निशान का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है पैम। निशांत बिल्कुल टूट चुका है, उसे एक दोस्त की जरूरत है, और वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो पैम। प्रतिष्ठा ने कभी निशांत को प्यार भरी नजरों से नहीं देखा, पर मैं जानती हूँ तुम निशांत को बहुत पसंद करती हो। इस वक्त तुम्हें उसका साथ जरूर देना चाहिए। भाभी, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन शायद वो प्रतिष्ठा को कभी भूल नहीं पाएगा। वो प्रतिष्ठा से बहुत प्यार करता है। पैम, प्यार को भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस उसे इस बात का एहसास हो जाए कि ये प्यार एक तरफा था। सामने वाले की नजरों में उसके प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी। जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा तो वो खुद अपने प्यार को भुला देगा। यही इंसान की फितरत होती है। बस तुम एक अच्छे दोस्त की तरह उसका साथ दो, और पैम, कोशिश करो कि वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना दे। हाँ भाभी, मैं कोशिश करूंगी कि निशान नॉर्मल हो जाए, इसीलिए तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। पर इतनी रात को जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुबह चली जाना। तुम कहाँ जा रही हो, किसके लिए जा रही हो, कि मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती। मम्मी जी और पापा जी तो नहीं जानते। कभी भी किसी के दिमाग में गलत बात आ सकती है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कल मिल लूंगी निशान से। भाभी, थैंक यू, आपने मुझे आज इतनी अच्छी बात समझाई। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। वो जहां कहीं भी है उसे खुश रखना। उसके दिल में जो भी परेशानी है सब दूर करना भगवान जी। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो एक भयानक सपना समझकर
अपने दिल से निकाल दे, सारी पुरानी बातें भूल जाए और घर जल्दी वापस आ जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। दीदी मुझे भूख नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा सिर? पता नहीं कब तक, शायद तब तक जब तक प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती। सिर, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। दीदी मुझे भूख नहीं है, सच में दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। ऐसे कब तक चलेगा सिर? पता नहीं कब तक, शायद तब तक जब तक प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती। अब तो जानती है वो मेरे बिना एक निवाला नहीं खाती थी। सुबह से गायब है, उसने कुछ खाया या नहीं खाया, वो किस हाल में होगी ये सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा। तुम्हारे नहीं खाने से प्रतिष्ठा मिल जाएगी, थोड़ा सा खा लो। प्लीज। सिर, नो। आपने खाया? हाँ, मैंने खा लिया, तुम खा लो। पहले जब आप झूठ बोलती थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब जब से आपने अपना दिल साफ किया है, आपका चेहरा आपकी जुबान का साथ नहीं देता। अच्छा ठीक है, तुम खा लो, मैं खा लूंगी। आरती कैसी है? कैसी होगी दीदी, जिस मां से उसकी बच्ची बिछड़ गई है, कैसी होगी? पता नहीं उसने कुछ खाया या नहीं खाया। उसे मैं देखती हूँ। ये लो, तुम खाओ जब तक। आप भी प्लीज खाना। हाँ। हे भगवान, मेरी बच्ची जहां भी, उसे सही सलामत रखना, उसे जल्दी घर भेज दो, जल्दी घर भेज दो। तुम टेंशन मत लो आस्था, प्रतिष्ठा जहां कहीं भी होगी खुश होगी। अरे मैं जानता हूं उसे, बहुत समझदार लड़की है वो, बहुत हिम्मत वाली भी है, वक्त और हालात के साथ समझौता करना जानती है। हाँ, वो तो है। मम्मी जी और पापा जी से बात हुई? हाँ, वो कह रहे थे कि वो कल सुबह तक आ जाएंगे। क्या हुआ आस्था? करण, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नायशा के इस घर में आने के बाद हमारा परिवार टूट रहा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सोचती रहती है, बहुत ही नेगेटिव थॉट वाली लड़की है। उसके आने के बाद हमारे घर का माहौल बहुत नेगेटिव हो गया है। नहीं आस्था, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, नायशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो उसे भुला नहीं पा रही और इसी की वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। और जिस घर में प्यार, एकता और विश्वास हो ना,
उस घर को ना कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई अलग कर सकता है। आई होप आप जो कह रहे हैं वही सही हो। देखो तुम चिंता मत करो, ना आयशा की तरफ से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सो जाओ। गुड नाइट। तुम भी ऐसे रहना तो तुम्हारी भी सेहत खराब हो जाएगी, तो तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मैम तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मुश्किल से प्रतिष्ठा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, और तुम कह रही हो मैं उसे भूल जाऊं? मैं कितनी गलत थी निशान। उसकी बातों के पीछे छुपे झूठ को कभी समझ ही नहीं पाए। निशान, निशान, ये क्या? तुम रो रहे हो? क्या हुआ निशान? देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, बताओ मुझे क्या हुआ। तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बताओ क्या हुआ। देखो निशान, अभी मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगी ना, तुम्हें वो बात गलत लगेगी, बुरी लगेगी। प्रतिष्ठा को भूल जाने में तुम्हारी भलाई है। वो एक जिंदगी के अलग सफर पर निकल पड़ी है। उसका जिंदगी में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका था। निशान, अगर तुम भी ऐसे रहना तो तुम्हारी भी सेहत खराब हो जाएगी, तो तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मैम तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मुश्किल से प्रतिष्ठा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, और तुम कह रही हो मैं उसे भूल जाऊं? प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो मैं नहीं रहूं। वो मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को कैसे भूल सकता? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो कितनी डिस्टर्ब रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? तुमने खुद को उसकी जगह रखकर देखा है क्या? और तुम्हारे साथ ये सब तो तुम्हारे लिए भूल पाना आसान होता? अरे प्रतिष्ठा ही मेरी खुशी है, उसका होना ही मेरी खुशी। प्यार त्याग का नाम है। मुझे उससे प्यार ना मिले तो क्या हो? मैं तो उसे प्यार करता हूं ना, और तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। पैम, 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 I'm really sorry। मैंने गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही किया। ज्यादा? बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम्हें मुझे जो सजा देनी तुम दो, मुझे मंजूर है। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं और करण एक दूसरे का प्रेजेंट है और फ्यूचर। तुम पास्ट हो, जो बीत चुका है वो कहानी है। हमारी मुलाकात भगवान की मर्जी है। इतना शायद तुम्हारे लिए काफी है। सिर्फ करण ही नहीं, ये घर भी मेरा है जिस पर तुम्हारा कभी कोई हक नहीं। सुनो, तुम सुनो।